गुड मॉर्निंग। रोमनस्क शैली से संबंधित पूर्व के वीडियोस में हमने रोमनस्क शैली की ऐतिहासिक पीठिका, भित्ति चित्रण और रोमनस्क कला के प्रमुख केंद्र फ्रांस और स्पेन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इस वीडियो में हम रोमनस्क कला के अन्य प्रमुख केंद्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इटली, यहाँ की रोमनस्क कला का स्वरूप पर्याप्त विविध है। दक्षिणी इटली का सीधा संपर्क बाइजेंटियम एवं पूर्वी देशों से था और उत्तरी इटली का उत्तरी यूरोप से। केंद्रीय इटली में प्राचीन परंपराएं चल रही थी। लोम्बार्डी के चित्रों में प्रभावपूर्ण गढ़नशीलता, प्रबल छाया प्रकाश एवं अति प्रकाश तथा वस्त्रों में बाइजेंटाइन प्रभाव होते हुए भी शारीरिक उभारों का संकेत दिया गया है। इनकी शैली ने परवर्ती इटली तथा फ्रांस की चित्रकला को भी प्रभावित किया। आओस्ता के चर्च में चित्रों की आकृतियां गाढ़े तथा भारी रंगों में अंकित हैं। वस्त्रों में भी गढ़नशीलता का प्रभाव है और दृश्य योजना सशक्त एवं व्यंजनात्मक है। मुखाकृतियां गोल हैं जो किसी भिन्न परंपरा का संकेत करती हैं। नेत्र विशाल तथा भुही धनुषाकार हैं। कपोलों का रंग कुछ भिन्न है। अलिनियों के चित्रों की रंग योजनाएं कोमल हैं, किंतु इन पर नवीन बाइजेंटाइन लहर का प्रभाव है। 12वीं शती के चित्रों में हेलेनिस्टिक प्रभावों का भी समन्वय करने की चेष्टा हुई। धीरे धीरे कलाकार गहरी रेखाओं की ओर बढ़ते गए हैं और आकृतियों की गढ़नशीलता को छोड़ते गए हैं। 13वीं शती में युद्ध आदि के दृश्यों का भी अंकन हुआ, जिन्होंने आगे चलकर गौथिक कला में जनजीवन के चित्रण को प्रेरणा दी। अल्पाइन क्षेत्र के चित्रों में मानवाकृतियों तथा देवदूतों को पुष्पों के समान तथा पंख फूल की पंखुड़ियों के समान खुले हुए अंकित किए गए हैं। एक स्थान पर कवचधारी सैनिक तथा कुत्तों को हिरण का पीछा करते हुए चित्रित किया गया है। हिंसा और पापाचरण से संबंधित विषय का यह चित्र इस युग की धार्मिक कला में अपने ढंग का एकमात्र उदाहरण है। इब्राहिम के बलिदान के एक चित्र की पृष्ठभूमि में हिममंडित शैल श्रृंग एवं उनके नीचे छोटे छोटे कोमल श्वेत पौधे अंकित किए गए हैं। इस प्रकार इस युग के कलाकार ने दृश्य चित्रण का भी किंचित प्रयत्न किया है। इस क्षेत्र में रोमनस्क शैली के अंतिम चित्रों में धनुर्धरों का अंकन है। इनके साथ साथ यहाँ गौथिक शैली भी आरंभ हो गई। रोम तथा लैटियम क्षेत्रों के 11वीं शती के चित्रों में गहरे रंग की बाह्य रेखाएं अंकित की गई हैं तथा आकृतियों में हल्के एवं सपाट रंग भरे गए हैं। संभवतः इनमें रोमन मणिकुट्टिम चित्रों की प्रेरणा है। रोम के अन्य चित्रों में रंगों का भारीपन, आकृतियों का उभार, छाया प्रकाश तथा अति प्रकाश का प्रयोग हुआ है। इन दोनों शैलियों में भित्ति चित्रों के अतिरिक्त द्विफलक एवं त्रिफलक भी निर्मित हुए हैं। अनेक मणिकुट्टिम चित्रों में भी इसका पालन हुआ है। 12वीं शती में रोम में वेनिस के कुछ चित्रकार मणिकुट्टिम चित्रों की रचना के हेतु आमंत्रित किए गए, जिन्होंने रोम में चल रही आलंकारिक एवं यथार्थवादी प्रवृत्ति को रोक दिया। फलतः यहाँ जो शैली विकसित हुई उसमें लकड़ी के खिलौनों के समान आकृतियों, मुद्राओं और रेखाओं की कठोरता एवं अपारदर्शी रंगों का पुनः प्रचलन हो गया। 13वीं शती के अंत में इस शैली को प्राणवान बनाने की चेष्टा की गई। इस समय के चित्रों में परिष्कार एवं दरबारी भावना के दर्शन होते हैं। टस्कनी में 12वीं शती में पैनल तथा वेदिका चित्र अधिक बने। इनमें बाइजेंटाइन शैली का अनुकरण किया गया। खाल पर बनाए गए कुंडली चित्रों में परिष्कृत शैली का प्रयोग है। इस समय सिसिली में जो पुस्तक सज्जा हुई उसमें अंगूर लता तथा पंचकोण फूल पत्तियों का विशेष प्रयोग हुआ। मध्य 13वीं शती से सामाजिक विषयों का चित्रण विशाल स्तर पर आरंभ हो गया। बोलोना इसका प्रधान केंद्र था। इस समय बाइजेंटाइन प्रभाव कम होने तथा फ्रेंच प्रभाव बढ़ने लगा। जर्मनी व मध्य यूरोप, यहाँ रोमनस्क भित्ति चित्रों के बहुत कम उदाहरण अवशिष्ट हैं। इनमें पर्याप्त विविधता है। प्रायः भित्ति चित्रण की मिश्रित पद्धति का प्रयोग हुआ है। चित्रों का प्रारूप सीधे दीवार पर ही बनाया गया है। प्रायः संतों से घिरे ईसा, सिंहासनासीन मरियम, अंतिम न्याय
तथा बाइबल की अन्य कथाओं का चित्रण बाइजेंटाइन शैली के अनुकरण पर हुआ है, किंतु आकृतियों में घनत्व दर्शाने की चेष्टा की गई है। ईसा की आकृति में आभा मंडल एवं रंग योजनाओं के माध्यम से देवत्व का प्रभाव उत्पन्न किया गया है। 12वीं शती के चित्रों में रोमनस्क घनत्व भी मिलता है तथा आकृतियों में पहला जैसा तनाव नहीं है। स्वाबिया में ईसा की मृत्यु तथा पुनः जीवित होने की घटना को प्रतीकार्थ सहित प्रस्तुत किया गया है। राइन नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में ईसा तथा संतों के जीवन चरित्र अंकित हैं और संतों के बलिदान का मार्मिक पक्ष विशेष रूप से चित्रित हुआ है। यहाँ ईसाई धर्म के प्रति यहूदी भावना का परिचायक है। इन सभी स्थानों पर भित्ति चित्रों के अतिरिक्त पुस्तक चित्र भी बने। इनकी शैली स्थानीय भित्ति चित्रों के ही अनुरूप है। इंग्लैंड, यहाँ ससेक्स में सर्वाधिक प्राचीन रोमनस्क चित्र सुरक्षित हैं, किंतु यह बहुत क्षत विक्षत अवस्था में है, अतः इनकी शैली का अनुमान करना कठिन है। परवर्ती चित्रों का अनेक स्थानों की शैलियों से साम्य है। इंग्लिश चित्रकारों ने अनेक यूरोपीय देशों में जाकर कार्य भी किया था। प्रायः फ्रांस तथा स्पेन में ऐसे चित्र अधिक हैं। इंग्लैंड में नार्मन विजय के उपरांत अनेक ग्रंथ एवं चित्रकार नार्मंडी से आए। पुष्पित वनस्पति, मानवीय पशु तथा भयानक आकृतियों के अलंकृत रूपों आदि से युक्त नार्मन शैली ने इंग्लैंड में प्रवेश किया। इस शैली के साथ साथ स्थानीय विंचेस्टर शैली भी 12वीं शती में प्रचलित रही आई। 12वीं शती के आरंभ में पुस्तक अलंकरण के एक नवीन संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें पूर्ण पृष्ठों के चित्रों में, जिनमें किंचित बाइजेंटाइन शैली का प्रभाव है, जनजीवन का सुंदर चित्रण है। चित्रकारों के हस्ताक्षर अत्यंत अलंकृत हैं। इस समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार यूगो था। मध्य 12वीं शती में शक्तिशाली एवं अतिशय पूर्ण चेष्टाओं तथा आलंकारिक अभिप्रायों के प्रति रुचि बढ़ जाने से इंग्लैंड की शैली में परिवर्तन आया। कैंटाबरी तथा विंचेस्टर के चित्रित ग्रंथ इसके उदाहरण हैं। इनमें मानवाकृतियों पर ज्यामितीय अलंकरणों का प्रभुत्व है। मानवाकृतियों में पर्याप्त गतिशीलता है एवं वे रंगों के द्वारा धरातलों से पूर्णतः पृथक कर दी गई हैं। 12वीं शती के अंत में यहाँ रंगों की चमक एवं अलंकरणों का आधिक्य हो गया। कलाकारों ने अपने हस्ताक्षर बहुत अलंकृत और विभिन्न प्रकार की पत्रावलियों से घिरे हुए बनाए हैं। इनमें बाइजेंटाइन स्रोतों के माध्यम से शास्त्रीय तत्वों को भी अंतर्भूत करने की चेष्टा की गई है। इन देशों के अतिरिक्त रोमनस्क शैली स्कैंडिनेविया में भी प्रचलित हुई। प्रायः सभी स्थानों पर यह कला बाइजेंटाइन से गॉथिक शैली के ओर होने वाले परिवर्तनों की सूचक है। इसलिए कुछ विद्वानों के मतानुसार रोमनस्क शैली अपूर्ण गॉथिक शैली के अतिरिक्त कुछ नहीं है। रोमनस्क शैली की रेखाएं अपनी पूर्वगामी कला की अपेक्षा दृढ़ एवं प्रवाहपूर्ण हैं। रेखा का महत्व बड़ा है। प्रायः गहरे तथा चमकदार रंगों के प्रति अधिक रुचि रही है। हल्के रंगों का प्रयोग धीरे धीरे समाप्त हो गया है। यूट्रेक्ट साल्टर की अनुकृतियों में इस प्रवृत्ति का क्रमशः विकास देखा जा सकता है। आरंभिक अनुकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 12वीं शती के मध्य की प्रति में रेखाएं दृढ़ हो गई हैं। 12वीं शती के अंत तक आते आते चित्रण विधान पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। रंग तथा रेखा दोनों कठोर हो गए हैं। धनी संरक्षकों के हेतु निर्मित प्रतियों में मणियों के समान दमकते रंग लगाए गए हैं। इस युग में एनामल चित्रण की भी पर्याप्त उन्नति हुई। धातु पर चित्रित आकृतियां भी एक प्रकार की चमक से युक्त रहती थीं, जो इस समय बहुत लोकप्रिय थी। इस समय का एनेमल का कार्य मणि रत्न जटित आभूषणों तथा बाइजेंटाइन मणिकुट्टिम के सदृश है। रोमनस्क कला सूक्ष्मता एवं शैली वैशिष्ट्य को लेकर शास्त्रीय प्रेरणाओं की ओर झुकी थी, अतः बाइजेंटाइन कला उसके हेतु केवल एक अंतरिम आदर्श मात्र थी। रोमनस्क कला में सर्वाधिक महत्व धातु निर्मित वेदिकाओं आदि का था। इसके पश्चात पूजा ग्रहों के भवन महत्वपूर्ण समझे जाते थे। अन्य समस्त कलाएं गौण रूप में प्रयुक्त हुई। इन सब का समन्वय होने से ही परवर्ती काल में गॉथिक कला का उद्भव हुआ। रोमनस्क शैली से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है।
आगे भी मैं समय समय पर आपको इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।